जी। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। कार्य एवं समय। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम में। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें याद रखना। पहला तो एमडीएच। एमडीएच मसाला नाम सुना है ना? ये एमडीएच आप याद रखना, अभी आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। एमडीएच फार्मूला। अब मेन व्यक्ति मतलब मेन को हम एम से डिनोट करेंगे। डेज कितने दिन, डी से। वर्क कार्य, डब्ल्यू से करेंगे। कार्य प्रायः वन से दर्शाया जाता है फॉर्मूले में। कहीं कहीं होता है कि एक तिहाई काम करने में कितना समय लगेगा, तो वहाँ उसके हिसाब से कर लेंगे। अब एक बेसिक चीज पहले देखिए। राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो वर्क डन इन 1 day, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 1/10। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। एक व्यक्ति किसी काम को n दिन में करता है, तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम 1/n होगा। 2 दिन में किया गया काम 2/n होगा। सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं। आप 10 दिन में 10 अमरूद खाते हैं, ठीक है? तो एक दिन में कितना अमरूद खाएंगे? 10/10। एक ही अमरूद खाएंगे ना? वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब आगे एग्जाम्पल जब कराएंगे इससे रिलेटेड, जैसे राम एक काम 10 दिन में करता था, एक दिन में 1/10, मतलब उस काम का 10वां हिस्सा करेगा। 2 दिन में 2/10, उस काम का 5वां हिस्सा करेगा। अब एग्जाम्पल इजी से लेकर टफ की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये क्वेश्चन है इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी हम बाईलिंगुअल कराएंगे, 2 लैंग्वेज की। हिंदी इंग्लिश दोनों प्रयोग करेंगे। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। एक व्यक्ति है ए जो किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। विच बी कैन डू इन 10 days। वही काम बी जो है, बी नामक व्यक्ति 10 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज बोथ वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट। कितने दिनों में दोनों मिल के साथ में काम करेंगे, कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्षमता, कैपेसिटी। ये अपने दिमाग में रख के चलिएगा कि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ए की क्षमता ये है कि वो 8 दिन में काम कर लेता है। बी की क्षमता है कि वो 10 दिन लगाता है काम करने में। उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं। ए एज मतलब ए का 1 day वर्क। एक दिन में कितना काम किया ए? पूरा काम 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1/8 हिस्सा करेगा काम का। बी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? पूरा काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 10वां हिस्सा करेगा, 1/10 डब्लू। ये इन दोनों की हो गई क्षमता, कैपेसिटी। जब पाइप एंड सिस्टम पढ़ाएंगे, टंकी और नल, तो वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा। क्षमता ये दिमाग में रख के चलना है। ए की क्षमता है 1/8वां हिस्सा एक दिन में करने की। बी की क्षमता है 1/10वां हिस्सा। लेकिन जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे, दोनों की क्षमता मिक्स हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कम दिन में काम खत्म होगा। 10 और 8 इससे भी कम। तो वो करते हैं ए प्लस बी, दोनों जब मिल जाएंगे तो इनका A+B 1 day वर्क, A+B का एक दिन का कार्य हो जाएगा। ए का 1/8 काम था एक दिन का, बी का 1/10 काम था। 1/8 + 1/10 वर्क, ये हो जाएगा आपका, जोड़ने पे नीचे 80, 10 + 8, ठीक है सर, 18/80। इन दोनों का एक दिन का काम हो गया 18/80 वर्क एक दिन में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ए प्लस बी का एक दिन का काम, मार्कर को क्या हो जाता है, 18/80 है वर्ग। अब हमें कितना काम करना है, पूरा एक काम करना है। पूरा काम करना है मतलब पूरा एक काम। जब 1 वर्ग हो जाएगा यहाँ पे तो ये 18/80 ये यहाँ पे उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड इंटू 80/18। एक काम को करने में 80/18 दिन लगेंगे। अब ये देखते हैं कितना आएगा। 18 चौको 72 और 72 8, 18 चौको 72, या ऐसे कर दो 4 सही 1/2 दिन, ये आ जाएगा आंसर। 4.5 दिन लगेंगे इनको। 4 सही 1/2 नहीं, 18 चौक 72, 8/18, 4 सही 8/18 दिन लगेंगे। इसको काटोगे तो ये आंसर आ जाएगा। 4 सही या ऐसे लिख सकते हो आप, 4 सही 4/9 दिन लगेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी और एग्जांपल करा रहे हैं इसी तरह, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम हिंदी में लेंगे। जी, यहाँ पे क्वेश्चन है, ए और बी साथ में किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। अब वहाँ पे साथ में पूछा गया था, यहाँ पे साथ में बताया गया है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में, जिसे ए अकेले 30 दिन में करता है। भाई जाहिर सी बात है, अकेले करेगा 30 दिन ज़्यादा समय लगेगा, 2 लोग मिलकर करेंगे तो 12 दिन में करेंगे। बी कितने दिन में अकेले करेगा उस काम को? अब देखिए, पूछ रहा है कितने दिन में, डेज पूछ रहा है, ठीक है। दिया क्या है, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 डेज में, ए प्लस बी ये मेन है, 12 डेज में एक वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये निकाल लो, क्षमता निकालनी होगी। पहला काम करो, क्षमता निकाल लो। क्षमता निकालते हैं, एक दिन में कौन कितना काम करता है, एक यूनिट में कौन कितना काम करता है। दिन को एक यूनिट मानो, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12 वर्क। क्षमता निकल गई ना, ए प्लस बी दोनों की एक साथ काम करने पे क्षमता है 1/12 की, ठीक है। ए अकेले 30 दिन में करता है, ये इक्वेशन 1 मान के चलो। ए 30 दिन में करता है वही काम, एक वर्ग को। अब ए की क्षमता निकाल लो। ए की एक दिन की क्षमता होगी 1/30 काम करने की। एक दिन की क्षमता 1/30 होगी 2। अब बी की क्षमता निकल जाएगी ना, ए प्लस बी 1/12 काम करते हैं, ए 1/30 काम करता है, बी की निकालना है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ए प्लस बी 1/12 काम करते हैं एक दिन में। एक मिनट, ए प्लस बी माइनस ए का अकेले, ये इस तरफ आ जाएगा, बराबर ये 1/12 काम ए प्लस बी करते थे, माइनस ये 1/30 काम करता था अकेले, ठीक है। अब 1/12 माइनस 1/30, मार्कर बड़ा आज बोर्ड में प्रॉब्लम है, बोर्ड थोड़ा गीला हो गया, सूख नहीं रहा। 12 और 30 का एलसीएम आएगा 60,
ठीक है, 12 का एलसीएम आया 60, 5 माइनस 2 3/60, आ जाएगा 1/20। अब यहाँ क्या क्लियर हुआ, a प्लस बी माइनस ए था, तो ए प्लस बी माइनस ए से कट जाएगा, ये अकेले बी की क्षमता आ रही है यहाँ पे, बी एक दिन में 1/20 काम करता है, तो जाहिर सी बात है बी को एक वर्क करने में 20 दिन लग जाएगा। क्लियर हो गया आंसर कॉन्सेप्ट। एक दिन में अगर 1/20 कर रहा है तो इसी को उल्टा कर दो, यहाँ पे 1/20 वर्क कर रहा है एक दिन में, तो एक वर्क करने में 20 दिन लगेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। जी इस बार क्वेश्चन क्या है, 5 मैन माने व्यक्ति किसी कार्य को 6 आवर्स प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन करते हैं तो 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 8 व्यक्ति उसी कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन हिंदी में है, इंग्लिश में ये होगा 5 men working 6 hours daily can do a piece of work in 8 days. So, in how many days 8 people can work 4 hours daily complete the work। अब देखते हैं, इसका दो तरीका मैं बताऊंगा और दोनों तरीकों का अपना महत्व है। एक बताऊंगा MDH फार्मूला, MDH मसाले वाला, दूसरा डायरेक्ट बताऊंगा। चलो पहली कंडीशन देखते हैं, 5 men या व्यक्ति, पूछा गया क्या, दिन पूछा गया। ठीक है, तो हम दिन को एकदम, डेज को एकदम लास्ट में रखेंगे। 5 व्यक्ति 6 आवर काम करते हैं तो 8 डेज में वो कार्य पूरा करते हैं। 8D मतलब 8 डेज। तो एक व्यक्ति 6 घंटे काम करेगा डेली, तो कितने दिन लगाएगा। जाहिर सी बात है अगर व्यक्ति कम हुए तो दिन ज़्यादा लगेगा। 5 व्यक्ति अगर एक कमरा बनाते हैं तो एक व्यक्ति 1/5 कमरा बनाएगा। 5 व्यक्ति अगर 5 मीटर गड्ढा, 5 मीटर की नाली बनाते हैं तो एक व्यक्ति 1 मीटर बनाएगा। या यहाँ पे दिन की बात है, किस तरह समझते हैं, 5 व्यक्ति किसी कमरे को अगर 10 दिन में बनाते हैं तो एक व्यक्ति अगर हो जाएगा, केवल एक भी व्यक्ति बनाएगा तो जाहिर सी बात है अधिक समय लगेगा ना। तो वो समय कैसे लगेगा, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, 5 व्यक्ति 6 घंटे काम करके डेली 8 दिन में कोई काम पूरा कर रहे हैं, व्यक्ति हो गए कम, एक ही व्यक्ति हो गई, क्षमता हो गई कम, घंटे अभी वही रख रहे हैं डेली के 6 घंटे, क्षमता हो गई कम, तो दिन लगेंगे ज़्यादा। दिन कितने ज़्यादा लगेंगे, सीधे 8 इंटू 5, ये जो 5 व्यक्ति थे वही गुणा कर दो, 5 को 1 किया तो यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वही करो, एक व्यक्ति अब 1 घंटे डेली काम करके, 1 घंटे डेली काम करके वो व्यक्ति कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। अभी 6 घंटे का कोई व्यक्ति काम कर रहा था तो कम दिन में काम पूरा कर लेगा। अगर वो व्यक्ति 6 की बजाय 1 ही घंटे काम कर रहा है, कम समय दे रहा है, तो ज़्यादा दिन लगेगा ना। यहाँ भी सीधे 8 इंटू 5 इंटू 6 इतने दिन हो जाएंगे। अब एक व्यक्ति 1 घंटे काम कर रहा है डेली, तो 8 गुणे 5 गुणे 6 दिन लग रहे हैं। अब इसको यही छोड़ दो, गुणा मत करो। दूसरे कंडीशन में क्या है, 8 व्यक्ति हो गए, व्यक्ति बढ़ गए, 4 घंटे प्रतिदिन, 4 आवर्स डेली। एक व्यक्ति
जब यहाँ पे हम व्यक्ति कम किए थे तो डेज बढ़ गए थे, व्यक्ति बढ़ाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे, घंटे कम किए थे डेज बढ़ गए थे, घंटे बढ़ाएंगे डेज बढ़ जाएंगे। अब जब एक व्यक्ति 1 घंटे काम करके 8 × 5 × 6 दिन में काम करता है, 8 व्यक्ति 4 घंटे डेली काम करके कितने दिन में करेंगे? 8 × 5 × 6 बट्टे 8 × 4। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर से समझ लीजिए। 5 व्यक्ति समझा देते हैं, यहाँ समझ गए तो पूरा मूल मंत्र समझ जाएंगे। 5 व्यक्ति 6 घंटे डेली काम करते थे, 8 दिन में कंप्लीट कर देते थे। अब हम सब एक एक करेंगे, सबको एक कर देंगे, फिर इसको हम रखेंगे इसके हिसाब से। फिर एक व्यक्ति अगर 5 व्यक्ति से हटा के हम एक व्यक्ति कर दें, 6 घंटे काम कर रहा है, तो भैया 5 गुना ज़्यादा दिन लगेंगे ना। 5 व्यक्ति 6 घंटे डेली काम करके अगर कोई काम 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो अकेला व्यक्ति 5 गुना ज़्यादा समय लेगा ना। तो वही हुआ, 5 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 8 दिन में कर रहे थे, एक व्यक्ति अगर हो गया 5 आदमी की जगह कैपेसिटी उसकी कम हो गई, एक व्यक्ति हो गई 1/5 कैपेसिटी हो गई, तो दिन भी 5 गुना ज़्यादा दिन लगेंगे। उसी तरह एक व्यक्ति 6 घंटे कर रहा था तो 8 × 5 40 दिन लग रहा था। एक व्यक्ति जब एक ही घंटे करेगा तो कैपेसिटी फिर 1/6 हो जाएगी, मतलब दिन 6 गुना और दिन बढ़ जाएगा। 8 × 5 × 6। अब देखो ये कंडीशन थी, 8×5 = 40, छक्का 240 दिन लग रहे थे। एक व्यक्ति एक ही घंटे काम कर रहा है, 240 दिन में कर रहा है। जब व्यक्ति 8 हो गए, 8 गुना हो गए व्यक्ति, व्यक्ति बढ़े कैपेसिटी बढ़ी तो काम में लगने वाला दिन कम हो जाएगा। 8 व्यक्ति हुए, 4 घंटे हुए, कैपेसिटी फिर बढ़ी 4 घंटे, 4 गुना ज़्यादा जो है काम होगा। 8 व्यक्ति हैं, 8 गुना ज़्यादा काम होगा, तो उस हिसाब से उसी के रेशियो में कम दिन लगेंगे। डिवाइडेड बाई 8 × 4 हो गया। अब ये हो जाएगा 8 से 8 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 15/2 मतलब 7.5 दिन, 7 से 1/2 डेज आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो आप रिवर्स करके फिर से देख के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और थोड़ा मार्कर में आज प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं जो दिख रहा है, दिखने में थोड़ा सा, हाँ ये मैथ्स आप कभी भी देखिए तो रिजोल्यूशन जो वीडियो का आपका यूट्यूब का होता है वो 360 पे रखिए, क्योंकि मैथ में डिजिट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उतना फोकस बनाने में 144 और 240 पे सही चलता नहीं है। ठीक है सर। अब हम दूसरा MDH वाला रूल देखते हैं, MDH मसाले वाला रूल। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको तब अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ें तो समझ में आएगा। अगर आप शुरू ही कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को एक बार अगर समझ लिए तो टाइम एंड वर्क, ये जो पढ़ा रहे हैं कार्य और समय, ये समझ लो। इसके साथ साथ हम वो पाइप एंड सिस्टम, टंकी और पाइप का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये दोनों चैप्टर आते हैं, दोनों एक साथ कवर होगा। इसका कॉन्सेप्ट सेम, उसका कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है। नल जितना ज़्यादा समय खुलेगा टंकी उतनी जल्दी खाली होगी, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह यहाँ व्यक्ति और दिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेली काम करने वाले घंटे और लगने वाला दिन दोनों इन्वर्सली मतलब उल्टे प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब दूसरा रूल देखते हैं, विजिबिलिटी देखने कितना है। दूसरा हमारा सूत्र है MDH फार्मूला। जो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए उसी से करना, वही आप उसी पे प्रैक्टिस करना। MDH मसाला, मैन, डेज और आवर, व्यक्ति, दिन और घंटे, प्रतिदिन वाले घंटे, अपॉन वर्क, W। MDH ये पूरा निचोड़ बनता है इस पूरे टाइम एंड वर्क का, MDH अपॉन W। यहाँ पे 2 केस हैं, पहला केस दूसरा केस। पहले केस में 5 आदमी है, दूसरे में 8 आदमी। तो M1 D1 H1
काम दोनों में बराबर है तो W ही रहेगा, W1 W2 नहीं होगा। चेंज हो रहा है क्या, व्यक्ति चेंज हो रहा है, दिन कितने व्यक्ति हैं वो चेंज हो रहा है, कितने दिन काम हो रहा है वो चेंज हो रहा है, और कितने घंटे डेली काम हो रहा है वो चेंज हो रहा है। M2D2H2/W। ठीक है। अब पहले केस में क्या था, M1 5 था, 5 व्यक्ति थे ना, चलो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू 5 व्यक्ति 5 में M1 की जगह 5, कितने दिन, 8 दिन में पूरा करते थे, D1 की जगह 8 आवर्स, 6 आवर्स डेली करते थे, 6 बट्टे कार्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अधूरा नहीं छोड़े, अगर अधूरा छोड़ते तो W की जगह 1/2 होता, अगर दोनों में कार्य में अंतर आता तो W1 W1 करते, लेकिन कार्य दोनों में सेम है, एक काम को पूरा करने की बात हो रही थी, यहाँ पे W की जगह 1 हो जाएगा, बराबर। दूसरे केस में M2 की जगह 8 आदमी हो गए थे, डेज की जगह कितने हो गए थे पूछ रहा है, कितने दिन लगेंगे, D2 4 घंटे, H2 की जगह 4 हो जाएंगे, वर्क यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 से कोई मतलब नहीं है, ये कट गया, ऐसे ही काट दो, यहाँ से बीच में बराबर लगा है, 8 से 8 काट दो, अब ये हो जाएगा D2, मतलब दूसरे केस में कितने दिन लगेंगे यही तो पूछ रहा था ना, D2 इज इक्वल टू 5 इंटू 6, यहाँ पे जो 4 था ये नीचे आ जाएगा, ये हर मॉड्यूल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो अब ऐसे कर लो, D2 इक्वल टू 5 तिहाई 15 बटे 2, 7.5 दिन, आंसर समझ में आ गया दोनों कॉन्सेप्ट। एक तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था जो कैपेसिटी वाला हम बताए थे, क्षमता, आदमी बढ़ेंगे तो क्षमता बढ़ जाएगी, डेली काम करने के घंटे बढ़ेंगे क्षमता बढ़ जाएगी, आदमी कम होंगे तो क्षमता कम। जैसे आप डेली 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर सपोज दैट डेली 1 घंटे पढ़ रहे हैं, एक हमने यूनिट मान लिया, 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ेंगे, 8 चैप्टर पढ़ लेंगे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा सोचना समझना है और कुछ नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम इंग्लिश में बता रहे हैं और ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ए कैन डू, एक व्यक्ति है ए कैन डू ए वर्क इन 25 डेज, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, सीधे क्षमता बता रहा है, ए की क्षमता है एक दिन की 1/25, जिसे बी अकेले कैन डू इन 20 डेज, जिसे बी अकेले 20 दिन में कर सकता है। अब बी की क्षमता बता दी है, उस काम को 20 दिन मतलब एक दिन में 1/20 काम करेगा। बोथ वर्कड फॉर 5 डेज, दोनों साथ में 5 दिन तक काम किए। देन ए लीव्स, उसके बाद ए जो है छोड़ गया, जिसकी क्षमता 1/25 थी। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क, अब 5 दिन दोनों साथ काम किए, ए छोड़ दिया, अब अकेले बी काम कर रहा है, बी कितने दिन लगाएगा काम को कंप्लीट करने में, इसको समझते हैं। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट का खेल है। अब देखो, ए का एज 1 डे वर्क, एक का एक दिन में काम है, 1/25 हो जाएगा ना, क्योंकि एक काम को, एक वर्क को वो 25 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में क्या होगा, 1/25 काम करेगा। ठीक है, अब बी का, इतना तो समझ ही गए होगे ना, 1 डे वर्क, ये क्षमता है दोनों की, बी जो है अकेले 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो वो एक दिन में 1/20वां हिस्सा करेगा काम का। ठीक है जी, दोनों का ये क्षमता आ गया। अब दोनों ने 5 दिन तक काम किया, अब ए प्लस बी, ये एक एक दिन का वर्क था, 1/25 1/20, 5 डेज का वर्क हो जाएगा, 1/25 प्लस 1/20, ये तो एक दिन का हो जाएगा, जोड़ने पे गुड़े 5,
ठीक है सर, इतने काम कर लिए उसने। अगर यहाँ पे हम पहले चलो एक दिन लिख देते हैं, ए प्लस बी का एक दिन में किया गया काम 1/25 प्लस 1/20 थी, दोनों की क्षमता कंबाइंड क्षमता, ये आ जाएगी, नीचे आएगा 100, दोनों का एलसीएम 25 चौको 100, 4 + 5 9/100। ठीक है, अब अगर हम 5 दिन कर देते हैं इसी को, क्योंकि दोनों ने 5 दिन तक काम किया, चलो देखते हैं ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम करते हैं। एक दिन में जब 9/100 हिस्सा किए थे, तो 5 दिन में 9/100 × 5, 5 से 20 कट गया, इन्होंने किया 9/20वां हिस्सा वर्क का। अब देखो, अब यहीं पे ये छोड़ के भाग गया, बी के ऊपर अकेले जिम्मेदारी आ गई। अब 9/20 काम पूरा हो गया 5 दिन में, बचा हुआ कार्य या रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ कार्य, टोटल काम था 1, कंप्लीट हो गया 9/20वां हिस्सा 5 दिन में, बचा कितना, बचा 20 - 9 21/20, 20 - 9 21/20। ठीक है जी, 21/20 काम बचा जिसे अकेले बी को करना है। अब हमें पता है बी एक दिन में 1/20 काम करता है, तो बी 21/20 काम करेगा कितने दिन में, 21 दिन में। ठीक है, बी 21/20 जो बचा हुआ काम है वो 21 दिन में करेगा। ये कुछ गलत हो रहा है, हाँ गलत ये हो रहा है, अभी तो मैं कह रहा हूँ 21/20 तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा काम थोड़ी है, यहीं से गलत हुआ है। देखिए 5 दिन में 9/20 काम हो गया था, बचा कितना, 1 - 9/20, 20, 20 - 9 बचा 11/20 काम। ठीक है, 9/20 हो गया था, 11/20 काम बचा, और हमें बी का पता है, अकेले बी को करना है, ए छोड़ गया। बी जो है करता है 1/20 वर्क एक दिन में, दिन पूछ रहा है इसलिए दिन को लास्ट में रखेंगे। अब बी करेगा, इसको 11/20 वर्क करना है। अब बी को हम यहाँ पे एक वर्क अगर लिख देंगे, एक काम करने में 1/20वां हिस्सा काम का करने में 1 दिन लग रहा है, तो एक काम करने में 20 दिन लगेगा, जैसे यहाँ दिया भी था, विच बी एलोन कैन डू इन 20 दिन, बी एक दिन में 20 काम, एक काम 20 दिन में करता है। ठीक है, तो बी जो है 11/20 काम कितने दिन में करेगा, 20 × 11/20 बराबर 11 डेज, आंसर आ गया। समझ में आया? अब देखते हैं फिर से, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी की उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों की क्षमता पता चल गई। ए का एक दिन का काम 1/25वां होगा, बी का एक दिन का काम 1/20वां हिस्सा होगा। दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों का एक दिन का काम 1/25 + 1/20 होगा, और जब 5 दिन काम करेंगे तो इनसे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 दिन में 9/20 काम करते हैं लोग। अब बचा कितना काम, काम था 1, 5 दिन में हुआ 9/20, बचा 11/20 काम। अब जब हमें पता है कि बी जो है एक 20 दिन में एक काम करता है, बी एक काम 20 दिन में करता है, तो बी 11/20 काम जो करना है बी को ही करना है, 11/20 काम को 20 × 11/20 11 दिन में कर लेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला न्यूमेरिकल, अब एक और अलग तरह का
हर एक प्रश्न अलग तरह का है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट क्षमता पर आधारित है, कैपेसिटी पर आधारित है। ठीक है। ए एक कार्य 30 दिन में, ए जो है किसी काम को 30 दिन में, तथा बी वही कार्य 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, क्षमता दोनों की पता हो गई। ए 30 दिन में कर सकता है, बी जो है 40 दिन में कर सकता है। मतलब क्षमता किसकी ज़्यादा हुई? आप सोचो, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में। जो कम दिन में करेगा, जो कम समय में करेगा, क्षमता अधिक होगी। अब ये इसलिए पूछा, आगे बता रहा हूँ किसलिए पूछा। ए 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ में वह कार्य करके 7,000 रुपीज कमाते हैं या पाते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days, while B can do that work in 40 days. If they work together and get payment of 7,000 rupees, then what will be the share of A? अब देखिए, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए का, ए 30 दिन में एक वर्क करता है, तो ए एक दिन में करेगा 1/30 वर्क। ठीक है, ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन रिवाइज कराना जरूरी रहता है। बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट होगा ना, तो अच्छी तरह क्लियर होगा। जबकि बी क्या था, 40 दिन में एक वर्क करता है, तो बी एक दिन में 1/40 वर्क करेगा। अच्छा, अब एक चीज ये बताना, ए की क्षमता 1/30 है, काम का 30वां हिस्सा है एक दिन का, और बी की क्षमता काम का 40वां हिस्सा है। क्षमता ज़्यादा हुई ए की, बी की क्षमता कम हुई, तो पेमेंट भी ज़्यादा ए का ही होगा। क्षमता ज़्यादा इसकी हुई, तो भाई काम ज़्यादा कर ले जाएंगे। ये दो बंदे काम कर रहे हैं, एक है लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, एक दुबला पतला है। 5 दिन तक काम करते हैं दोनों, और दोनों बराबर मेहनती हैं। कामचोर और मेहनती का रेशियो दोनों का बराबर है, दोनों उतना ही काम करते हैं। तो जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होगा, क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा काम करेगा ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए की क्षमता 1/30 की आई, बी की क्षमता 1/40 की। अब काम दोनों कर रहे हैं एक साथ मिलके, ए प्लस बी दोनों मिलके कर रहे हैं 1/30 प्लस 1/40। अब हमें ये तो निकालना नहीं है कि भैया कितने दिन में काम पूरा होगा, ठीक है, या कितने घंटे डेली काम करेंगे। हमें निकालना है जो 7,000 रुपये मिला है, उसका हिस्सेदारी कैसे बंटना है दोनों में। ए का पूछा है, लेकिन हम ए बी दोनों का निकालेंगे, क्योंकि मान लो बी का पूछता तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन बनाए। देखो, ये इन दोनों की क्षमता है, इन दोनों की क्षमता को हम बराबर कैसे करें। ये क्षमता जो है, ये डिनोमिनेटर हर में है, इसको अंश में बदलो। अंश में बदलने के लिए सीधा एलसीएम का हम सहारा लेते हैं। 30 और 40 का एलसीएम, 40 दूनी 80, 80 और 30 नहीं कटेगा, 120 आएगा एलसीएम। ये 40 और ये आएगा, यहाँ प्लस मत लगाओ, रेशियो लगा दो। ए और बी का अनुपात है 1/30 काम का, 1/40 का, तो इन दोनों का 40:30। अब क्या हो गया, इन दोनों के कामों का अनुपात 40/120 अनुपात 30/120। जब अनुपात निकालते हैं, हर अगर समान है तो हम अंश को ही लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो का मतलब है डिवाइड करना। इन लोग का रेशियो हो गया 40/30, या इसको हम कह सकते हैं 4:3। ये ए का हुआ, देखो
4:3, ए का 4 हुआ, बी का 3 हुआ। अब ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए का हिस्सा। वैसे भी अगर देखो 4:3 है, 7,000 को भाग देना है, 7,000 में 4 और 3 के अनुपात में बांटना है, तो 4,000 इसका, 3,000 इसका, काम खत्म। लेकिन जो सिस्टम है उसके हिसाब से करके देखते हैं। ए का हिस्सा हो जाएगा, जो ए का रेशियो है ऊपर बटे दोनों का रेशियो का योग, 4/7 गुणे जो पेमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000, ये आ गया 4,000 आंसर। इसका 3,000। जब अनुपात, जब आप रेशियो तक पहुंच गए तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। 4:3 रेशियो आया, 7,000 है, 4 3 7 होता है, इसका 4,000 हुआ, इसका 3,000। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब और कराते हैं।